हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं टीचर्स यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो उसका जो है मैं आपसे पार्ट 3 डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें लगभग 100 क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं और ये सारे क्वेश्चंस मेरी प्लेलिस्ट में शामिल हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। तो दो तरीके से क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा, एक तो टीजीटी, पीजीटी और एनटीए नेट वालों के पर्पस से भी, क्योंकि बहुत सारे जो हैं बच्चों को क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं, तो ये मैं उससे रिलेटेड उसमें भी वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड करूँगा। और जैसे कि एमकॉम सेकेंड ईयर वाले को भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, 8 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो बस एक यही पेपर रह गया है जिसके क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड नहीं कराए थे, तो ये भी मैं कल तक इसको पूरा कर दूंगा। ठीक है व्यूवर्स, और 2 पेपर में मैं शॉर्ट पेपर करवाए रहा हूँ आपके ह्यूमन रिसोर्स वाले ग्रुप में, तो वो भी आप उनकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरा चैनल तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ के लिए मैं डेली आपसे डिस्कस करता हूं, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। तो व्यूवर्स, डिस्कस करते हैं पार्ट 3 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन बैंक का। इससे पहले के दोनों पार्ट अगर आपने ना देखे तो मेरी प्लेलिस्ट विजिट करें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की और आप उसको देख सकते हैं। बीसीजी मैट्रिक्स में कैश गायों को माना जाता है लाभदायक ब्रांड। किसी कंपनी द्वारा अपने लक्ष्यों के अनुसार रणनीति बनाने में सबसे अधिक मदद करता है, तो वो होता है यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजी मॉडल। ठीक है, यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजी मॉडल उद्योग विश्लेषण के लिए तथा व्यापार रणनीति को निर्देशित करने के लिए कौन सा मॉडल श्रेष्ठ होता है, तो वो होता है माइकल पॉटर मॉडल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे, माइकल पॉटर मॉडल। नेक्स्ट है 4 BC श्रेणी में 4 BCG श्रेणी में कौन सा एक व्यवसाय है जो गिरावट में है पर लागू होता है, वो है कुत्ता। SBU शब्द का क्या अर्थ है, तो वो है इंग्लिश में देखिए वैसे ज़्यादा टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है ना, सामरिक कारोबारी इकाई, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। डैश को विभाजित किया जाना चाहिए, कुत्ता को। एक मजबूत नगदी गाय के लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या है, पकड़ो। प्रश्न चिन्ह के लिए आदर्श रणनीति क्या है, बनाना। जॉर्ज एल्टन मेयो नव चिर प्रतिष्ठित विचारधारा के जनक का संबंध किस देश से है, ऑस्ट्रेलिया से। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कहा जाता है, तो किसको, FW टेलर को। ठीक है, और हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे। संयोगिक विचार प्रबंधन में कौन सी बात पर अधिक बल दिया गया है, तो प्रबंधकीय क्रियाओं पर और संगठनात्मक आकार दोनों पर दिया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट है। रणनीति कार्यान्वयन रणनीति प्रबंधन की क्रिया अवस्था कहलाती है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। एक रचनात्मक रणनीति के मूल तत्व कहलाते हैं, तो ग्राहकों की इच्छाओं की पूर्ति करना भी, ग्राहकों के साथ वार्तालाप करना भी और मुख्य मुद्दों पर खुलकर चर्चा करना भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ये सभी जो रणनीति कार्यान्वयन का हिस्सा नहीं है तो वो क्या कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय रणनीति। डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जो बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के तरीके पर विशेष निर्णय लेती है और कंपनी को अपने ग्राहकों की सेवा कैसे करनी चाहिए, तो वो होता है रणनीतिक गठबंधन, स्ट्रेटेजिक अलायंस। पर्यावरण स्कैनिंग शब्द का अर्थ है, तो वो है संगठन और उसके आसपास के बारे में डेटा इकट्ठा करना। निम्नलिखित में से विषम को पहचाने, तो जो प्रौद्योगिकी है, तकनीकी दूसरा शब्द है, तो वो इसमें अलग शब्द है थोड़ा सा। रणनीति के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा रणनीतिक निर्माण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, तो वो है आपका रणनीतिक विरोधाभास। निम्नलिखित में से कौन रिचर्डसन और थॉमसन 1994 द्वारा मान्यता प्राप्त क्षमता
नहीं है, तो वो है विरोधाभासों का प्रबंधन। यदि किसी संगठन को जीवित रहना है तो निम्न में से कौन सा सबसे आवश्यक है, तो वो है उच्च स्तर की सेवा। कॉरपोरेट स्तर वह है जहां शीर्ष प्रबंधन निर्देश देता है, तो ऑप्शन भी सही है कि संपूर्ण संगठन के लिए समग्र रणनीति। स्वॉट मैट्रिक्स में कितनी कोशिकाएं होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो होता है आपकी 9। पाई डैश के घर स्लाइस प्रत्येक डिवीजन द्वारा योगदान कॉरपोरेट मुनाफे का प्रतिशत प्रकट करता है, तो वो होता है बीसीजी मैट्रिक्स का। बीसीजी मैट्रिक्स का स्केच ऊर्ध्वाधर अक्ष का लेबल क्या है, तो वो होता है बाजार में हिस्सेदारी। इनमें से कौन सी मैट्रिक्स संरचनाओं की विशेषता है, तो दोनों हैं इसमें, विकेंद्रीयकरण और समन्वय। जानने के लिए स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। देखिए, खतरों को, कमजोरियों को और अवसरों को मजबूत करता है। कौन सा वातावरण नए बाजार और नए व्यापार खंड बना सकता है, तो वो होता है तकनीकी वातावरण। बीसीजी मैट्रिक्स पर आधारित है, तो ऑप्शन डी सही है कि उद्योग की वृद्धि दर और रिश्तेदार बाजार हिस्सेदारी। तकनीकी प्रगति व्यवसायों के लिए कई अन्य मौजूदा शक्तिशाली लाभों के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा लाभ पैदा कर सकती है, तो वो है प्रतियोगी। स्वॉट विश्लेषण के दो बाहरी तत्व हैं। देखिए, दो बाहरी तत्व हैं, वो है अवसर और खतरे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट मूल्य श्रृंखला के अनुसार फर्म की समर्थन गतिविधियों को सामान्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 4 में मूल्य श्रृंखला गतिविधियां प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पैदा करती हैं, तो इसमें थोड़ा सा व्यूअर्स मुझे क्वेश्चन के आंसर में डाउट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वॉट तत्व किसी व्यवसाय के लिए आंतरिक कारक है, तो वो होता है ताकत और कमजोरी, ठीक है। ताकत और कमजोरी जो होते हैं वो आंतरिक होते हैं, और जो आपके अवसर और खतरे होते हैं वो बाहरी तत्व होते हैं। स्वॉट विश्लेषण का उपयोग करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी कि व्यवसाय के लिए उपलब्ध अवसरों को कम करने के लिए। एक स्वॉट विश्लेषण कितनी बार किया जाना चाहिए, तो प्रति वर्ष कम से कम 1 बार। निम्नलिखित में से कौन सी ताकत हो सकती है, तो एक व्यवसाय का स्थान। निम्नलिखित में से कौन सा अवसर हो सकता है, तो नए बाजार क्षेत्रों में बढ़ रहा है जो बेहतर मुनाफे की पेशकश करते हैं। स्वॉट व्यवसाय में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले विशेष उपकरणों में से एक है, लेकिन यह क्या विश्लेषण करता है, तो ये संगठन की वर्तमान स्थिति। SBU यानी कि स्टैटिस्टिकल बिजनेस किसके लिए खड़ा है, यानी कि पूरा नाम आपसे पूछ रहा है ना, सामरिक कारोबारिक इकाई, मतलब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। विपणन मैट्रिक्स क्या है, तो विपणन प्रभावशीलता को मापने के तरीके। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन मूल्यांकन और नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है, तो देखिए, ना तो पीड़क का, ना अम्ल परीक्षण का और ना ब्रांड गैप विश्लेषण का, तो ऑप्शन डी सही है कि इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार उन्मुख कंपनी का विशिष्ट लक्षण नहीं है, तो वो है अल्पकालीन उद्देश्यों पर जोर। आव्यूह संगठन को क्या कहते हैं, तो देखिए, इनको उत्पाद प्रबंध, परियोजना प्रबंध और प्रबंध अथवा ग्रिड, ये सभी कहते हैं। निर्मित वस्तुओं की किस्म की जांच करता है निरीक्षक। संगठन संरचना का आधारभूत निर्धारक घटक संस्था के उद्देश्य हैं, तो ये कथन किसका है, तो ये है एक्चुअली डॉक्टर RC डेविस का। मैकिन्से मॉडल में कितने एस विद्यमान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैकिन्से मॉडल में 7 एस विद्यमान है, ठीक है, 7। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ठीक है, जिसे हम BCG कहते हैं, तो पूरा नाम होता है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, मॉडल का प्रतिपादन किया था, तो वो ब्रूस
हेंडरसन ने किया था, ब्रूस हेंडरसन। 5 कारक मॉडल के अनुसार एक आकर्षक उद्योग में सभी विशेषताएं कहलाती हैं। तो वो बाजार प्रवेश में कम समस्याएं, एयरलाइन उद्योग में अक्सर फ्लायर, कार्यक्रम, टिकट, कियोस्क और ई टिकटिंग आदि उदाहरण है। तो ये मूल्यवान या आवश्यकता के उदाहरण हैं। एक संगठन की रणनीति होती है, तो वो समस्या और स्थिति के अनुसार परिवर्तनशील होती रहती है, एक सी नहीं रहती। 3D थ्योरी का उत्पादन किसने किया था? विलियम जे रेडिन ने। दी स्वॉट का मतलब क्या है? देखिए, शक्तियाँ, कमजोरियाँ, अवसर और खतरे, है ना। तो ये चारों नाम है इसके। संगठनों के प्रबंधकों को अपने पेशे में कुशलता प्राप्त करने के लिए दूसरों के ज्ञान को प्रयोग करने तथा उनमें संशोधन लाने की कला सीखनी चाहिए। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है चार्ल्स सैयर ने। पेस्टिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, फुल फॉर्म बताइए। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सारे एनवायरमेंट के ही इसमें नेम है। रणनीतिक प्रबंधन में वातावरण का विश्लेषण करने का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, तो वो होता है पेस्टिल। पर्यावरणीय कारक में क्या सम्मिलित है? तो भौगोलिक स्थिति, जलवायु और मौसम, ऊर्जा खपत, विनिमय, ये सभी इसमें सम्मिलित है। एक संगठन के सामने अवसरों और खतरों की पहचान करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। पर्यावरण गत्यात्मक है, स्थिर नहीं। आप इस कथन से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। पर्यावरण विश्लेषण निदान निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो तीनों ही सही है कि व्यूह रचना बनाने का गत अनुभव, अनुसंधान एवं विकास विभाग की सुदृढ़ता और अभिप्रेरण का स्तर, तो ये सभी सही हैं इसमें। पर्यावरण विश्लेषण के अंतर्गत सरकार की पर्यावरणीय नीतियां व्यवसाय को आर्थिक रूप से भी प्रभावित करती हैं। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। सामरिक प्रबंध मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी होती है? तो वो शीर्ष प्रबंधन की होती है। माइक्रो पर्यावरण एक कंपनी का है। देखिए, आंतरिक वातावरण होता है, जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, आंतरिक पर्यावरण। यह रणनीतिकारों को सही समय पर सुधारात्मक कार्यवाही करने में सक्षम बनाता है। तो वो है आपका परिसर नियंत्रण। सामाजिक समस्या का अर्थ है, तो वो है मामलों की स्थिति। वैश्वीकरण को अपनाने के कारण, ऑप्शन डी, लाभ, बंद, स्पिन। ठीक है। पर्यावरण स्कैनिंग के सूचना स्रोत होते हैं, तो ये सभी होते हैं मास मीडिया भी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, वृत्तचित्र भी और ग्राहक बाजार मध्यस्थ भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। विश्लेषण रणनीतिक उपकरण कहलाता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। रणनीति कार्यान्वयन के लिए बड़ी चुनौतियां होती हैं, तो कमजोर रणनीति, संसाधनों की कमी और संचार की कमी, ये सभी होती हैं। सेवा अथवा उत्पादों तथा बाजारों की संख्या में कमी लाना कहलाता है, तो होता है घटाव या छटनी व्यूह रचना। संगठन की रणनीति को प्रभाषित करता है, तो वो होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सामरिक प्रबंधन। व्यवसाय की प्रकृति को बदलने हेतु डैश निर्णय लेना अनिवार्य होता जा रहा है, तो वो है व्यूह रचना युग। वैश्विक कंपनियों के लिए किस प्रकार की रणनीतियों का विशेष महत्व है? तो वो होता है कॉरपोरेट और प्रतिस्पर्धी। निम्नलिखित में से कौन कॉरपोरेट रणनीति का एक मान्यता प्राप्त तत्व नहीं है? तो वो है प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। किसी व्यवसाय के बढ़ने का सबसे धीमा तरीका निम्नलिखित है, तो वो है आंतरिक विकास। रणनीतिक विकल्पों को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, तो पर्यावरण संबंधी बाधाएं, सूचना की कमी और प्राथमिकताएं, ये सभी होते हैं। विभाजन किस तरह की रणनीति है? तो वो है एक परिसंपत्ति में कमी की रणनीति। निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में अधिग्रहण की तुलना में एक संयुक्त उद्यम अधिक आकर्षक होने की संभावना है? तो होता है क्षैतिज एकाकरण।
एक्सप्लोरिंग स्ट्रेटेजी मॉडल में हेडिंग को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? पर्यावरण, क्षमता, लक्ष्यों पर और संस्कृति। तो वो होती है सामरिक स्थिति। एक संगठन के बाहरी वातावरण में सामान्य या स्थूल वातावरण और डैश होता है, तो वो होता है सूक्ष्म वातावरण। कौन सी रणनीति का हिस्सा नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी की निगम से संबंधित शासन प्रणाली। निम्नलिखित सभी में रणनीति के हीरे के तत्व हैं सिवाय लाभ के। डैश रणनीति संघर्ष प्रबंधन की वसूल चरण में जगह लेता है, तो वो होता है प्रतिष्ठा प्रबंधन। डैश और डैश बाहरी वातावरण के अध्ययन के परिणाम है, तो वो है अवसर और खतरे। ठीक है। डैश एक फर्म की रणनीतियों और काउंटर रणनीतियों को संदर्भित करता है जो एक साझा बाजार स्थान में प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो होता है प्रतियोगी गेमिंग। संगठनों की रणनीति को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाहरी कारकों के विश्लेषण के विलय को कहा जाता है, तो हम स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है। शब्द रणनीति के साथ जुड़े होने की सबसे अधिक संभावना है, तो वो है संचालन रणनीति। डैश को संसाधनों का बंडल कहा जाता है। संगठन को रणनीति निर्माण में 3 किस्में शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तीनों स्टैंडों में से एक नहीं है? उद्यमिता। सैन्य सादृश्य में क्या परिणाम है यदि रणनीति निर्माण में संगठन की क्षमता और इरादा दोनों हैं? तो वो होता है साख। ठीक है। मध्य स्तर के प्रबंधक आमतौर पर डैश रणनीतियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। व्यापार लागत नेता का लक्ष्य है, तो होता है उच्च मार्जिन बनाए। एक बड़े संगठन में रणनीतिक प्रबंधन गतिविधियां किस स्तर पर होती हैं? तो वो होती है कार्यात्मक भी, व्यापार भी और कॉरपोरेट भी। निम्नलिखित में से कौन सी एक कार्यात्मक रणनीति नहीं मानी जाएगी? तो वो होगी उत्पाद मार्केट। डैश नीले महासागर की रणनीति की नींव है। अच्छा क्वेश्चन है। वो है मूल्य नवाचार। हमारा धन, महान कार्य, खान आदि सभी कुछ ले जाओ किंतु हमारा संगठन हमारे पास छोड़ दो। तो ये कथन किसका है? तो यह अमेरिका के एंड्रू कार्नेगी का। ठीक है। ये अमेरिका के एंड्रू कार्नेगी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो वो हैं कून्स एवं ओडोनोल। व्यापार वृद्धि के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उत्पादों को बेचने के कई अन्य अच्छे कारण हैं। इनमें से कौन से वैध कारण हैं? तो तीनों हैं कि जोखिम फैलाने के लिए फर्म की अधिक उत्पादन क्षमता है और जीवन चक्र का विस्तार करने के लिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख बाहरी कारक है जैसे कॉर्पोरेट रणनीति द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए? तो वो होता है मुकाबला। निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक सीखने को प्रभावित नहीं करता है? तो वो होता है हमारा गतिविधि मानचित्र लागू करना। निम्नलिखित में से क्या रणनीति निर्माण के 3 तत्वों में से एक नहीं है? बिक्री। जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी व मान्य हो, तो वह कार्य सृजनात्मक कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है? ये दी है स्टेन ने। ठीक है। व्यवसाय का बाहरी वातावरण है, तो देखिए शारीरिक और जनसांख्यिकीय और आर्थिक, तो ये सभी हैं। बाहरी वातावरण का विश्लेषण एक फर्म को पहचानने में सक्षम बनाता है, तो होता है अवसर और खतरे। नई आर्थिक नीति में घटक हैं, तो उदारीकरण भी है, भूमंडलीयकरण भी है और निजीकरण भी है ना। तो सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये व्यूवर्स ये पार्ट नंबर 3 है आपके क्वेश्चन बैंक का। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जो है कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करूंगा। अभी लगभग 200 क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे पास में और हैं, तो वो मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। नहीं तो वीडियो जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है व्यूवर्स। तो प्लेलिस्ट है इसकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो आप उसमें विजिट कर सकते हैं। थैंक यू व्यूवर्स।